बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एकादशी व्रत की कथा सुना रहा हूँ। ये भाद्र कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुने। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे हे जनार्दन, भाद्र कृष्ण पक्ष एकादशी की क्या महत्व है तथा उसकी विधि और महात्म्य के विषय में बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि सब प्रकार के संचित पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है और इसके व्रत को करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। और जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश का पूजन करता है उसको अवश्य वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नाम का एक सत्यवादी राजा राज्य करता था। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपनी स्त्री पुत्र तथा सव्य को भी बेच दिया। वह राजा चंडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार की सत्य से विचलित नहीं हुआ। और कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचारने लगा कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं और जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए और एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए और राजा ने उनको देखकर प्रणाम किया और अपनी सब दुख भरी गाथा सुनाई। राजा की ये बात सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, हे राजन, तुम्हारे भाग्य में आज से 7 रोज बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि तो उसी समय अंदर ध्यान हो गए और राजा ने उनके कथा अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया और इस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए और स्वर्ग में बाजा बजने लगे और पुष्पों की बरसात होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और स्त्री को वस्त्र और आभूषणों से युक्त देखा और उस व्रत के प्रभाव से उसको पुनः राज्य मिल गया। और अत समय मैं अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। हे राजन, ये सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मास से सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। राधे कृष्ण भगवान की जय हो। विष्णु भगवान की जय हो। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे प्रभु, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट जिन्हें में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसे की, स्वामी शरण गहूँ मैं किसे की। तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे।
तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दया में, किस विध मिलो दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। ओ स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार खड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। ओ स्वामी पाप हरो देवा। सरदा भक्ति बढ़ाओ, सरदा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट चिन्ह में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हो विष्णु।